गरीबों का बकाया बिजली बिल माफ करेगी सरकार। सीएम हेमंत सोरेन ने की घोषणा, कहा विधानसभा चुनाव से पहले तोड़ने की कोशिश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को गरीबों का बकाया बिजली माफ करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा राज्य में जो लोग आयकर रिटर्न नहीं भरते हैं उन सभी लोगों का बकाया बिजली बिल माफ करेंगे। मुझे मध्य वर्गीय लोगों की चिंता है। मुख्यमंत्री संथाल के जामा प्रखंड पांजन पहाड़ी में कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारे विरोधी के पास नेता नहीं है, उन्हें दूसरे राज्यों से नेता लाना पड़ रहा है। विरोधियों ने लोकसभा चुनाव के दौरान विधायकों को तोड़ा, अब विधानसभा में भी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मधु कोड़ा के करीबी विनोद सिन्हा लड़ेंगे चुनाव। बोले राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में फंसाया गया, किसी पार्टी से नहीं मिला टिकट तो लड़ेंगे निर्दलीय। पलामू के पांकी विधानसभा क्षेत्र से विनोद सिन्हा चुनाव लड़ेंगे। विनोद सिन्हा पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के नजदीकी रहे हैं। विनोद सिन्हा ने पांकी के इलाके में चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि किस पार्टी से वह चुनाव में उतरेंगे यह स्पष्ट नहीं किया गया है। मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में विनोद सिन्हा ने कहा कि पांकी विधानसभा को चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने 10 साल पहले ही चुन लिया था, मगर कोर्ट में चल रहे कई मामलों के कारण चुनाव को उस वक्त टाल दिया गया था। विनोद सिन्हा ने कहा कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में पूर्व सीएम मधु कोड़ा को फंसाया गया था। चंपई बोले, मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा, कोई कुछ भी कहे, मेरे संघर्ष को झारखंड जानता है। भाजपा में आने से पहले बढ़ाई गई सुरक्षा। झारखंड के पूर्व सीएम और झामुमो के सीनियर लीडर चंपई सोरेन 30 अगस्त को भाजपा में शामिल होंगे। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि पहले मैंने सोचा था कि मैं संन्यास ले लूंगा, फिर मैंने सोचा कि नया संगठन बनाऊंगा, लेकिन इसके लिए समय अभी कम है। बहुत मंथन करने के बाद मेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर विश्वास बढ़ गया है और भाजपा में शामिल होने का हमने निर्णय ले लिया है। भाजपा में मेरे साथ मेरा बेटा बाबूलाल सोरेन भी शामिल होगा। सोमवार को उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की थी। इस दौरान असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा और चंपई के बेटे बाबूलाल सोरेन भी मौजूद थे। इस मुलाकात के बाद असम सीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर इसकी पुष्टि की। 30 अगस्त को रांची में औपचारिक रूप से चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। बीजेपी में शामिल होंगे झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन। दिल्ली में अमित शाह से की मुलाकात। 30 अगस्त को रांची में लेंगे सदस्यता। झारखंड के पूर्व सीएम और झामुमो नेता चंपई सोरेन 30 अगस्त को भाजपा में शामिल होंगे। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया एक्स पर इसकी पुष्टि की है। चंपई सोमवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले, जिसके बाद बीजेपी में शामिल होने पर मुहर लगी। हेमंत सोरेन सरकार में शिक्षा मंत्री चंपई सोरेन सोमवार को 7 दिन में दूसरी बार दिल्ली पहुंचे थे। जिस समय चंपई की मुलाकात अमित शाह से हुई तब उस समय हिमंता बिस्वा शर्मा और चंपई के बेटे बाबूलाल सोरेन भी मौजूद थे। सोमवार को हिमंत बिस्वा शर्मा रांची में थे, लेकिन अचानक दिल्ली के लिए रवाना हो गए। रांची में ही हिमंता ने मीडिया में यह संकेत दिया था कि चंपई भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। झारखंड के डैम में डूबा विमान 7 दिन बाद निकाला। जहां कैप्टन के जूते मिले थे वहां से 600 मीटर की दूरी पर मिला एयरक्राफ्ट। जमशेदपुर के चांडिल डैम में डूबे ट्रेनी विमान को इंडियन नेवी के दल ने निकाल लिया है। सोमवार सुबह शुरू हुआ यह ऑपरेशन देर रात 12 बजे तक चला। लगातार हो रही भारी बारिश के बीच नौसेना ने अपने इस मिशन को पूरा किया। विमान को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। नौसेना ने सुबह 10 बजे विमान को बाहर लाने की प्रक्रिया शुरू की। बैलून को विमान के लोकेशन पर डाला गया, उसमें हवा भरी
गई। इसके बाद रस्सी की मदद से विमान को बाहर लाया गया। विमान को सतह पर लाने के बाद उसे नाव की मदद से किनारे लाया गया और फिर उसे क्रेन की मदद से निकाला गया। बताया जाता है कि जहां कैप्टन के जूते मिले थे वहां से 600 मीटर की दूरी पर विमान मिला है। बोकारो में सुबह से हुई बारिश, दिन में भी इसी तरह का मौसम रहने की है संभावना। मंगलवार 27 अगस्त को बोकारो जिला में अहले सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। दिन में भी कहीं हल्के तो कहीं मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री एवं अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना मौसम विभाग के द्वारा बताई गई है। वहीं 28 अगस्त बुधवार को भी मौसम इसी तरह का रहने की संभावना है। 29 अगस्त गुरुवार को भी कहीं हल्के तो कहीं मध्यम दर्जे की वर्षा होगी। चंपई सोरेन 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे। दिल्ली जाकर अमित शाह से मिले। चंपई सोरेन कैबिनेट से कल इस्तीफा दे सकते हैं। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन 30 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में शामिल होंगे। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोमवार रात सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, चंपई सोरेन ने कुछ देर पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। वे रांची में आधिकारिक रूप से भाजपा में शामिल होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में 25 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद चंपई को Z+ सुरक्षा दी गई है। झारखंड पहुंचने के बाद वे इसी सुरक्षा घेरे में रहेंगे। चंपई सोरेन 28 अगस्त को झारखंड कैबिनेट से इस्तीफा दे सकते हैं। खाट पर सरकारी सुविधाएं, इलाज के लिए ग्रामीणों को तय करना पड़ता है 1 किलोमीटर का सफर। गांव तक नहीं पहुंचती है सड़क। सिमडेगा जिले के ताराबोगा पंचायत के कुरुमडेगी गांव में, इस गांव में जब कोई बीमार पड़ता है तो उसे खटिया में लादकर 1 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। इसी गांव के रहने वाला फिरू सिंह बीमार पड़ा तो ग्रामीण उसे खटिया में लादकर पैदल ही अस्पताल लेकर पहुंचे। गांव तक पहुंचने के लिए ना सड़क है ना नदियों में पुल बना है। गांव में 1 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है, तब पक्की सड़क आती है। अगर कोई बीमार पड़ा तो उसे इस पक्की सड़क तक की यात्रा खटिया में करनी पड़ती है। फिर यहां से एम्बुलेंस या किसी दूसरी गाड़ी में लादकर उसे अस्पताल ले जाया जाता है। गांव से इस कच्ची सड़क तक लाने के लिए गांव के लोग मदद करते हैं। ग्रामीण बताते हैं कि छोटी बीमारी में वह गांव में ही अपना इलाज करते हैं। जब हालत गंभीर होते हैं तभी अस्पताल लाया जाता है। झारखंड के 8 जिलों में बारिश बिजली का येलो अलर्ट। अगस्त में सामान्य से 31% अधिक हुई बारिश। गोड्डा रहा सबसे गर्म। झारखंड के 8 जिलों में बारिश आकाशीय बिजली का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर, जामताड़ा, गिरिडीह और धनबाद शामिल है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा, बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर राज्य भर में होगा। राज्य के कई इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना है। विभाग के अनुसार अगस्त महीने में 31% अधिक बारिश हुई है। राज्य में पिछले 24 घंटे के तापमान पर नजर डालें तो राज्य के ज्यादातर हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। राज्य में सबसे अधिक बारिश 118.4 mm पाकुड़ के महेशपुर में दर्ज की गई। राज्य में सबसे अधिक तापमान गोड्डा में 34.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। रांची में सबसे कम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ऑटो चालक की बदमाशी, किशोरी से की छेड़छाड़, लोगों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। जमशेदपुर के साक्षी से मानगो जाने के लिए ऑटो में बैठी 12 वर्षीय किशोरी के साथ ऑटो चालक ने छेड़खानी की। विरोध करने पर ऑटो चालक ने किशोरी को रास्ते में उतार दिया, जिसके बाद किशोरी ने अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी। इधर स्थानीय लोगों ने ऑटो चालक का पीछा किया और उसे पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। लोगों ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। मामले को लेकर साक्षी पुलिस ने किशोरी के परिजनों
को बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी मोहम्मद तैयब को जेल भेज दिया है। पुलिस ने किशोरी का मेडिकल भी कराया। ऑपरेशन के बाद जच्चा और बच्चा की मौत, लापरवाही का आरोप लगाकर परिजनों ने किया हंगामा, पुलिस ने कराया शांत। गिरिडीह शहर के पचम्बा थाना क्षेत्र के लखारी में संचालित क्रेसेंट नर्सिंग होम में ऑपरेशन के बाद जच्चा और बच्चा की मौत हो जाने का मामला सामने आया है। मृतिका द्वारपरी निवासी मोहम्मद सुल्तान अंसारी की पत्नी जेबा तबस्सुम थी। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए नर्सिंग होम में जमकर हंगामा किया। हंगामा की सूचना मिलने के बाद पचम्बा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों से घटना के संबंध में जानकारी ली। घटना के बाद बाबत मृतिका के परिजनों ने बताया कि जेबा तबस्सुम को 11 बजे इलाज के लिए क्रेसेंट नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। इसके बाद चिकित्सक ने महिला का ऑपरेशन किया तो पहले महिला का बच्चा नवजात की मौत हो गई और इसके बाद महिला की भी मौत हो गई। मतदाता सूची तैयार। 5 विधानसभा क्षेत्र में कुल 1284 मतदान केंद्र, 10,67,798 मतदाता। मतदाता सूची का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 का अंतिम प्रकाशन मंगलवार को किया गया। इसको लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने पत्रकारों से जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि पश्चिमी सिंहभूम जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें कुल 1284 मतदान केंद्र हैं। कुल मतदाताओं की संख्या 10,67,798 है। इसमें पुरुष मतदाता की संख्या 5,21,463 और महिला मतदाता की संख्या 5,46,310 है। चुनाव लड़ने के लिए आवेदन। कांग्रेस के प्रत्याशी कर रहे हैं आवेदन। राजेश्वर सिंह यादव सैकड़ों समर्थकों के साथ पहुंचे। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। ऐसे में हर पार्टी अपना अपना बेहतर उम्मीदवार को लेकर आकलन करना शुरू कर दिया। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने इच्छुक प्रत्याशियों की विचार जानने के लिए 23 मार्च से लेकर 28 अगस्त शाम 4 बजे तक आवेदन देने का समय अवधि तय किया। अभियान शुरू किया। कोयला नगरी धनबाद में अभी तक 6 विधानसभा से 37 इच्छुक उम्मीदवारों ने आवेदन दिया है, जिसमें से पूरे झारखंड में धनबाद नंबर 1 पर है। यहां उम्मीदवारों की संख्या सबसे ज्यादा है। मगावर की 27 अगस्त को राजेश्वर सिंह यादव अपने पुत्र के साथ सैकड़ों की संख्या में समर्थक के साथ कांग्रेस कार्यालय पहुंचे और अपना दावेदारी पेश किया।